क्वेश्चन नंबर 14 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को पीएनएल अकाउंट बना के नहीं दिया है। कौन सा अकाउंट बना के दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना के दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है तो अपने को पीएनएल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे अकाउंट और डेबिट क्रेडिट की तरह नहीं बनेगा, सिंपल स्टेटमेंट है। बिजनेस इनकम ढूंढो, बिजनेस एक्सपेंस माइनस करो, पीजीबीपी आ जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? आंसर बोलोगे। बिजनेस इनकम कैसे आएगा? रिलेटेड टू बिजनेस है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। अच्छा, फर्स्ट लाइन में बोला है 14 के, वो मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंडरलाइन द वर्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब जो ईयर का एक्सपेंस है वो ईयर, या जो ईयर में मिला वो ईयर। तो फीस फ्रॉम क्लाइंट अपने को दिया हुआ है। अब मैं क्लाइंट का फीस तो बिजनेस का होएगा ही। प्लीज बोलना, अगर ये कौन सा ईयर दिया है? 23, 24, 24, 25, 25, 26। अगर ये अक्रूवल बेसिस बोलता ना तो अपन सिर्फ 24, 25 लेते करंट ईयर, बट ये अक्रूवल है या कैश है? तो तीनों इनकम अपने को लेना पड़ेगा। 7,30,500 प्लस 1,11,500 प्लस 1,13, टोटल बोलो 955। कितने लोगों को ये नहीं समझा यार? तीनों साल क्यों लिया? अक्रूवल बोलता तो करंट ईयर लेते 24, 25 बस। प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट अभी अपन ने पढ़ा था बेटा। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कौन से इनकम में जाएगा? कुछ भी। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट किधर जाएगा? पीजीबीपी में। तुम लोग अगर मुझे गिफ्ट दोगे तो बिजनेस में, एम्प्लॉयर गिफ्ट देगा तो सैलरी में, दोस्त वोस्त ने गिफ्ट दिया तो किधर जाएगा? अदर सोर्सेज में। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट है। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम क्लाइंट फॉर परचेज ऑफ अ कार। कोई बोलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन इज योर इनकम या लोन इज योर लाइबिलिटी? तो इधर आने वाला नहीं है। अरे यार, लोन इज योर लाइबिलिटी तो इधर आने वाला नहीं। अरे बोलते नहीं तुम लोग यार। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बिजनेस या अदर सोर्सेस? इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम यूटीआई। बेटा यूटीआई से इंटरेस्ट मिला मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट है, किधर जाएगा? अदर सोर्सेस। तो इधर आने वाला नहीं है। लिखो ना, विनिंग्स के बाजू में लिखो अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट के बाजू में लिखो अदर सोर्सेस। रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, बोलो वहां पे लिखो हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म। अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ाने में बेटा। अभी पढ़ाया था आज के लेक्चर में, फर्म से पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है तो कौन सा हेड में जाता है? पीजीबीपी में। सैलरी मिला तो भी बिजनेस में, इंटरेस्ट मिला तो भी बिजनेस में, और प्रॉफिट मिला तो भी बिजनेस में ही जाएगा। इधर बोर्ड पे ध्यान दो। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म कितना है? कोई आंसर बोल सकता है तो बोल देना प्लीज। क्वेश्चन ये है, फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ 50 लाख का तो पहले फर्म अपने पार्टनर में बांटेगा या पहले टैक्स भरेगा फिर पार्टनर में बांटेगा? तो अब जब टैक्स भरने के बाद पार्टनर को मिला तो पार्टनर वापस से टैक्स भरेगा या पहले से टैक्स भरा हुआ है? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा तो अपने को वापस से टैक्स नहीं भरना है, तो टैक्सेबल विल बी 0। कितने लोगों को नहीं समझा है प्लीज हाथ उठाओ। सर आपने तो पढ़ाया नहीं, वो आगे 40 में पढ़ेंगे, बट अभी समझा है? आंसर बोलोगे प्रॉफिट ऑफ फर्म, फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर के पार्टनर में डिवाइड किया होगा तो पार्टनर को वापस से जब मिल रहा है तो उसको वापस से टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं है। वेट कर रहा हूं, किसी को नहीं समझा है? कितना हो गया? 9,79,000। पहले तो बोलो यार, कैश बेसिस में समझाए कि नहीं समझाए मालूम नहीं। 9,79,000 इज योर बिजनेस इनकम। पेन ही नहीं चलता है आधी बात। इतना पॉइंट क्लियर है? बोलो बोलो यार। yes. आगे मेरे को बोलता है एक्सपेंस साइड पढ़ रहा हूँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड। ओके पढ़ो ना, क्या लिखा है? चेंज करो ना उसको। परचेज ऑफ टाइपराइटर को चेंज करके लिखो परचेज ऑफ लैपटॉप। परचेज ऑफ लैपटॉप। कोई बोलेगा क्या? लैपटॉप परचेज किया तो इधर आएगा बैलेंस शीट में,
तो इधर क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। बेटा लैपटॉप मतलब सैक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर पे रेट कितना था 20, 40, 40। सो 6000 का 40%, 2400 का डेप्रीशिएशन आप ले सकते हो। टाइपराइटर बैलेंस शीट आइटम है तो इधर जाने वाला नहीं है, सुन रहे हो कि नहीं यार, ये वाला इधर जाएगा। कार एक्सपेंसेस सम के लास्ट में एडजस्टमेंट दिया है, कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल 40, पार्टली फॉर पर्सनल 60। तो कार एक्सपेंस बेटा बिजनेस में हो सकता है, बट यहाँ पे बिजनेस में पूरा या 40% है, तो यहाँ पे कितना दिया है 18,000, उसका 40% लेंगे, कितना आता है, क्यों 40% दिया, बिजनेस में जितना उतना ही लेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस में होता है या नहीं होता है, कितना रुपया 40,000। सैलरी टू स्टाफ बिजनेस में सैलरी देते या नहीं देते, सैलरी टू स्टाफ बिजनेस में देते हैं। आंसर कोई बोलेगा आता है तो, बेटा कौन से ईयर का सैलरी लूं, क्यों दोनों, कैश बेसिस नहीं होता तो करंट ईयर का लेते हैं, कैश बेसिस इसलिए दोनों ईयर का लेंगे 43,000। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, बेटा लेट आउट प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में गया तो खर्चा भी किधर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, वहां पे लिखो हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। कोई बोलेगा कार परचेज ऑन डिसम्बर 10, 24 है तुम्हारे में, कार परचेज ऑन डिसम्बर 10, 24, क्या करूं, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखो, डेप्रीशिएशन ऑन कार, बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। बेटा कभी कितने की कार है 2,40,000, याद होएगा तो 15% डेप्रीशिएशन मिलता है, बट ये 10 दिसंबर पापू के बर्थडे के बाद लिया है तो 7.5% हो जाएगा। अरे बोलो यार, लास्ट में बोला है कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस 40%, तो पूरा डिप्रीशिएशन कार का लेना है या 40%? पहले तो हाफ क्यों किया, लेस देन 180 डेज है, फिर 40% क्यों लिया, बिकॉज बिजनेस में पूरा यूज, अगर लास्ट लाइन नहीं देता तो अपन पूरा डिप्रीशिएशन लेते हैं। बोलो कितना आता है यार, ये इसमें दो प्रॉब्लम है इसमें, पहले हाफ किया फिर 40% किया, समझा है कि नहीं पता नहीं, श्योर किसी को तो नहीं समझा होगा। समझा है? नेक्स्ट क्या बोला है, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिजनेस में होता है या नहीं होता है, कितना है 12,000 बराबर है, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब बेटा कुछ नहीं बोला है लोन किसके लिए, तो अपन अज्यूम करेंगे कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस के लिए होएगा, क्वेश्चन रहेगा कितना है 10,000, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और बिजनेस के लिए है, अज्यूम करें। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, क्रॉस करो डिसअलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, क्रॉस करो डिसअलाउड। अरे यार समझ रहा है क्या, तो ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, कितने, तो इनकम अपन ने निकाला उसमें 1,21,800 का एक्सपेंस है, बैलेंस बोलो 8,57,200। समझा है कि नहीं पता नहीं चलता हमारा, श्योर कॉपी करो प्लीज। ये सब चैप्टर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पीजीबीपी या तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता है, या आप इसमें दो ही एक्सट्रीम है, या तो ऐसा लगता है कि सब आता है। अगर रिवाइज कर लोगे ऑन द स्पॉट तो सब आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। रिवाइज कर लेना प्लीज। प्रोविजन अभी कुछ थियोरेटिकल प्रोविजन है, अभी सम्स वाले प्रोविजन नहीं बचे, एक दो सम बचे पार्टनरशिप फॉर्म के, बाकी नए सम्स नहीं आएंगे।
10 मार्क कंपलसरी, फर्स्ट क्वेश्चन मिनिमम आता है। छः का रन रेट पे आ गया अपन, 6 का रन रेट चाहिए अभी अपने को जीतने के लिए। तो डिफिकल्ट है 5 मिनट में, 2.5 घंटा है, सिर्फ ड्रॉ हो सकता है। क्या ड्रॉ? जीतेंगे तो नहीं, 6 का इकोनॉमी में मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे लोग। क्या? हाँ तो 3 विकेट गिर गए स्टार्टिंग में, अभी क्या मारेगा इसमें? उन लोग 40 भी बता दे तो सोचता बेचारा जीता हूँ।
कोई कॉपी कर रहा है? नीचे नोट लिखो। Since books of accounts are maintained on cash basis, since books of accounts are maintained on cash basis, therefore amount received during 24-25, therefore amount received during 24-25 will be taxable, irrespective of the year to which income actually pertains, irrespective of the income to which year to which income actually pertains. Note number 2, since car is used for less than 180 days, since car is used for less than 180 days, therefore half depreciation and since only 40% of car is used for business, therefore proportionate depreciation, समझा? That's it for that.